नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एग्जाम्स फ्रेंड में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करा दिया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया है ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, जो हमारा देख रहे हैं 6333, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 633, इसका एलसीएम कर लेते हैं। 3 से चलाइए 2 1 1, गुना करेंगे तो 3 गुने 2 बराबर 6, हमारा एलसीएम आ गया 6। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 3/1 हमारे पास हर में कितने हैं 6। 1 को किससे गुना करें जो 6 आएगा, 6 से, और जितना नीचे से गुना करेंगे उतना ही ऊपर गुना करना है। 6 1 को गुना किए 6 आया, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। फिर दूसरा हमारा है 11/6, फिर वही करना है हमको। 6 को किससे गुना करेंगे जो 6 आएगा, तो हमारे पास 1 है तो यहाँ हमको 1 से गुना करना पड़ेगा। क्या आया 11/6। तीसरा हमारे पास क्या है 8/3, 3 को किससे गुना करें जो 6 आएगा, 2 से, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 8 दूना 16। इसके बाद हमारा है लास्ट में 1/3, 1/3 को किससे गुना करें जो हर में 6 प्राप्त हो, 2 से, तो ऊपर में भी हम 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और ऊपर से गुना करेंगे 2 हुआ 2। चलिए अब हम इसको सजा के लिख लेते हैं अवरोही क्रम में। ध्यान रखिएगा अवरोही क्रम में, इसके पहले हमने बनाया था आरोही, अब हमारे पास क्या बनाना है अवरोही क्रम में। इसको अवरोही क्रम में हम लोग सबसे पहले सजा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा 18/6, 11/6, 16/6, 2/6। तो सबसे पहले हमको बड़ा लिखना है, बड़ा से छोटा जाना है। आरोही रहता तो छोटा से बड़ा जाता। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है हमको 18/6, सबसे पहले हम लिखेंगे 18/6। फिर क्या है 11/6, 16/6, 16/6, 11/6 और अंत में हमारा है 2/6। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम में। अब हम क्वेश्चन को सजा लेते हैं। 18/6 किसका आया है 3/1 का, तो सबसे पहले हमारा आ गया 3 1। इसके बाद 16/6 किसका आया 8/3 का। 11/6 किसका आया 11/6 का, ये तो सेम मिल गया हमारे पास। और 2/6 किसका आया 1/3 का। तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम में, बढ़ते घटते क्रम में आ गया हमारा ये हमारा हो गया आंसर। बहुत आसानी से इसने हमको सॉल्व कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। बी देखिए, बी हमारे पास क्या है, बी क्वेश्चन को मैंने पहले से नोट कर लिया है। 2/3 -3/7, 5/21 और 13/42। पहले हर का हम एलसीएम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम कर लेते हैं। 3 7 21 और 42, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 3 से देखते हैं कौन कौन सा अंक कटता है। ये कट गया 7, ये भी आ गया और ये आ जाएगा 14। अब हमारे पास क्या है, अब हम देख रहे हैं कि 7 से सभी अंक लग जाएंगे, तो 7 से लगाइए 1 1 1 और यहाँ 2। चलिए अब गुना कर लेते हैं। 3 गुना 7 गुना 2 बराबर आ गया हमारा 7 या 21 और 21 दूनी 42। हमको कितना प्राप्त हो गया 7 या 21 और 21 दूनी 42, हमारा एलसीएम आ गया 42। चलिए अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमारा है 2/3, 2/3। तो 3 को किस अंक से गुना करेंगे कि 42 आएगा, 14 से, 14 3 42, तो ऊपर भी हमको 14 से गुना करना पड़ेगा, ये हो गया 28। इसके बाद है माइनस का 3/7,
माइनस का 3/7, 7 को किससे गुना करें जो 42 आएगा, 6 से, ऊपर को भी हम 6 से गुना कर लेते हैं, ये हो गया माइनस का 18। अब की बार है माइनस का नहीं 5/21, 21 को किससे गुना करें जो 42 आएगा, 2 से, तो ऊपर में भी 2 से गुना कर लेंगे हम, 21 दूनी 42 और ये हो गया 5 दूनी 10। अब अंतिम है हमारा 13/42, ये तो आसान हो गया हमारे हिसाब से। 42 को किससे गुना करें जो 42 है, 1 से, तो यहाँ भी गुना करिए 1 से, 13/42 ये हो गया। अब इसको हम अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, अवरोही क्रम बड़े से छोटा। सबसे बड़ा हमको क्या दिख रहा है, 28/42, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 28/42। फिर क्या दिख रहा है हमको, 13/42, 13/42। फिर क्या दिख रहा है, 10/42 और अंत में माइनस वाला अंक है, माइनस का 18/42। तो ये हमारा आ गया क्या, अवरोही क्रम में। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। 28/42 किसका आया, 2/3 का। 13/42 किसका आया, 13/42 का। 10/42 5/21 का और माइनस का 18/42 3/7 का। तो ये हमारा अवरोही क्रम में सज गया और बहुत आसानी से हम इसका आंसर भी ले आए, कोई समस्या नहीं हुआ। चलिए आगे इसको बनाते हैं। ये पूरा देख लीजिए आप, ये आंसर जो हमने निकाल लिया है दोनों आंसर के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है सी नंबर। सी नंबर में देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, सभी में माइनस हमको दिखाई दे रहा है। माइनस का 3/10, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। माइनस यहाँ पे 15 है, यहाँ पे माइनस का 15 है। तो चलिए ये हर में है, इसको अंश में ले जाते हैं। इसका नियम शायद आपको बताए भी होंगे, 3/10 और ये 7/-15 है। इसको यहाँ ले जाने के लिए -1 से गुना कर लीजिए आप, -1 से गुना कर लीजिए। तो ये आपका हर में जो माइनस है ये अंश में चले जाएगा। अभी देखिए ये हमारा बराबर करेंगे तो माइनस का 3/10 आ जाएगा, फिर ये माइनस का 7/15 आ गया, माइनस ऊपर चला गया अंश में, और ये माइनस का 9/20 और माइनस का 11/30, ये हमारा आ गया अंक में। अब चलिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका एलसीएम हमको ज्ञात करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है हमको हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। हमारे पास है 10, 15, 20 और 30। इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से चलाइए, 5, 15, 10, 15, 2 5 10, 15, 2 10 20 और 2 15 करेंगे तो 30 आएगा। अब चलिए 5 से आसानी होगी, 5 से एक बार में, 3 बार में, 2 बार में, 3 बार में, एक बार और चला लेते हैं 3 से, जो बहुत आसानी से बनेगा। 3 से चला दिए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 2 और यहाँ 1। अब गुना कर लेते हैं, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। चलिए बहुत आसानी से इसको बहुत कम समय में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हर में हमें 60 मिल गया है। पहला हमारा है 3/10, तो 10 को किससे गुना करें जो 60 आ जाए, 6 से गुना करें। 6 नीचे भी कीजिए, 6 ऊपर भी करिए, ये आ गया माइनस का 18। अगला है 7/-15, 15 को किससे गुना करें 60 आ जाए, 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुना करिए, माइनस का 28/60। फिर है माइनस का 9/20, माइनस का 9/20, 20 को किससे गुना करें जो 60 आ जाए, 3 से, तो यहाँ भी 3 से गुना करिए, माइनस का 27/60। और अंत में हमारा है माइनस का 11/30, 30 को किससे गुना करें जो 60 आ जाए, 2 से, यहाँ भी 2 रखिए और यहाँ भी 2 रखिए, 30 दूनी 60 और ये माइनस का 22। अब चलिए इसको अवरोही क्रम में कर लेते हैं। देखते हैं सब में माइनस है, टोटल में माइनस है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी हमको लेके जाना है। सबसे बड़ी अंक माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, -18/60, ये सबसे बड़ा होगा। चलिए माइनस का 18/60, इसके बाद है
माइनस का 22/60, फिर है माइनस का 27/60 और अंत में है माइनस का 28/60। तो ये हमारा किस में आ गया, अवरोही क्रम में आ गया है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। माइनस का 18/60 किसका आया है, माइनस का 3/10 का, 3/10 का। 22/60 किसका आया, माइनस का 11/30 का। 27 माइनस का 9/20 का और अंत में हमारा आ गया माइनस का 7/15 का। तो ये हमारा हो गया आंसर और बहुत आसानी से हम इसका आंसर भी बना लिए। क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे नहीं था, तो आप इसको इस हिसाब से नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 3 परिमेय संख्याएं निकालना है, याद रखिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है -1 और 0। चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले हमारे पास क्या था, -1 और 0। देखिए हमने प्रश्न में देखा कितने परिमेय संख्या निकालना है, 3। ये नंबर का प्रश्न है, -1 और 0। सबसे पहले इसको भिन्न बना लेते हैं। -1/1, चूंकि परिमेय संख्याएं बोला है तो भिन्न बना लिए। -1/1 और 0/1। चूंकि हमको 4 परिमेय संख्या निकालनी है, इसलिए हम इसको 4 से गुना कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। -1/1 हर में 4 से गुना करेंगे तो हम अंश में भी 4 से गुना करेंगे और 0/1 यहाँ 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे। फिर हमारे पास क्या आ गया, 4 से गुना किए तो ऊपर में -4 आ गया और नीचे में 4 आ गया और यहाँ ऊपर में 0 को 4 से गुना किए 0 और 4 को 1 से किए तो 4। अब हमारे पास क्या है कि -4/4 और 0/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। आसानी से लिख लेंगे। -3/4, -2/4, -1/4। 3 लिखना था। 3 परिमेय संख्याएं हमने बहुत आसानी से हल कर लिया। चलिए बी नंबर हम लोग बनाते हैं। बी में हमारा क्या प्रश्न है, -1/2 और 2/3। -1/2 और 2/3। पहले हर का एलसीएम कर लेते हैं हम लोग। 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, बहुत इजीली 6 आ जाएगा। आप एलसीएम भी करके देख सकते हैं। देखिए एक बार ट्राई कर लेते हैं आपको सुविधा के लिए। 2 × 2 3 से चलाइए, 1 1 3 दूना कितना हो गया, 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को लिख लीजिए। -1/2, 2 का टेबल कितना बार पढ़े जो 6 आए, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े जो 6 आए, 3 बार। तो यहाँ भी 3 से गुना कीजिए और यहाँ भी 3 से। हमने अवरोही आरोही में किया है और 2/3 यहाँ भी है। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़े जो 6 आए, 2 से। तो यहाँ भी 2 से गुना कीजिए और यहाँ से भी। हर और अंश दोनों में कीजिए। यहाँ कितना आ गया, माइनस का 3 और नीचे में आ गया 6 और यहाँ हमारा कितना आ गया, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। देखिए हर क्या हो गया हमारा, हर हमारा बराबर हो गया। आप 3 परिमेय संख्या लिख दीजिए। -का 2/6, -का 1/6 और हम 1/6 भी लिख सकते हैं, 2/6 लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास कितना आंसर चाहिए, 3 चाहिए, तो तीनों हमने आसानी से हल कर लिया। ये देखिए -का 3/6 यहाँ से निकला था और -का 4/6 यहाँ से निकला था। इसके बीच में 3 परिमेय संख्या चाहिए, तीनों हमने हल कर लिया। चलिए सी नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या सी में क्या प्रश्न देख लेते हैं। -का 5/7 और -का 3/8। -का 5/7 और -का 3/8। ये प्रश्न है हमारा। सबसे पहले हम हर का क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, सुविधा होगा। चलिए हर का एलसीएम कर लेते हैं। तो 7 और 8 का एलसीएम करेंगे तो हम जा रहे हैं 56 आएगा। देख लीजिए 1 8 1 1 कितना आ गया एलसीएम,
7 और 8 का आ गया एलसीएम हमारा 56, 8 7 56। अब हमें फिर से वही तरीका अपनाएंगे जो हम पीछे में अपनाए हैं, 5/7। 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो हमारा 56 आ जाए। 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 56, 8 बार में। तो 8 यहाँ से गुना कीजिए और 8 यहाँ से गुना कीजिए, दोनों जगह। यहाँ भी वही करेंगे, माइनस का 3/8 है। तो 8 का टेबल कितना बार पढ़ें 56 आ जाए, 7 बार में। तो 7 यहाँ भी गुना कीजिए और 7 यहाँ भी गुना कीजिए। बहुत ही आसान है, देखते कितना आता है। ऊपर में आ गया माइनस का 40/56 और हमारे पास नीचे में क्या आ जा रहा है, यहाँ पे आ गया माइनस का 21/56। ये हमारा दो संख्या आ गया। अब इसके बीच में कोई भी 3 परिमेय संख्या लिखने बोला है, हम लिख देंगे। कैसे, 39, माइनस का 39/56, माइनस का 38/56, माइनस का 37/56। बहुत सारी संख्याएं होंगी, हमें 3 बोला गया है तो हम 3 आसानी से बना लिए। तो ये ABC तीनों क्वेश्चन हमने बना लिया। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान निकालना है। 4 क्वेश्चन है, ABC और ये हमारा D। 4 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। 5/9 प्लस माइनस का 8/9, 5/9 प्लस माइनस का 8/9। पहले हम हर का एलसीएम करेंगे, तो ये बहुत ही आसान है। जब हम हर का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। अब चलिए जैसे हम भिन्न जोड़ बनाएंगे। 9 का टेबल 9 पढ़िए, 1 बार में आता है, तो 5 गुना 1। ये आपको पहले थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बना देता हूँ, फिर इजी हो जाएगा आपको। माइनस, फिर 9 का टेबल 9 बार पढ़िए, 1 बार में आता है, तो फिर यहाँ भी हो जाएगा हमारा, ये माइनस पहले से था, हमें यहाँ जोड़ बनाना है, माइनस का 8 गुने 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर 5 को 1 से गुना किए, कितना आ गया, 5/9। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 8 8। फिर बराबर कर लीजिए, कितना बचेगा, 5 और 8, ये माइनस में है, घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 3/9 माइनस का 3/9 काट देंगे, 3 1 का 3, 3 तिया 9, कितना प्राप्त हो जाएगा, ऊपर में माइनस का 1 और नीचे में 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो बहुत आसानी से हमने हल कर लिया। चलिए बी नंबर को हम लोग बनाते हैं। हमारा है बी में प्रश्न क्या है, देखिए। माइनस का 9/10 प्लस 22/15। पहले हर का एलसीएम कर लीजिए, कितना का, 10 और 15 का एलसीएम कर लेते हैं। कितना से चलाएं, सबसे पहले जो आसानी से कटे, दोनों अंक को काटना है तो 5 से चलाइए, 5 दूना 10, 5 तिया 15। 2 से चलाइए, 2 1 का 2, 3, 3 से चलाइए 1, यहाँ भी आ गया 1। एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया 5 2 3, 5 दूना 10 तिया 30 एलसीएम आ गया। चलिए अब भिन्न जोड़ बनाते हैं, ऐसे हल करते हैं इसको। नीचे में हमारा प्राप्त हो गया 30। 10 का टेबल पढ़िए, 30 कितना बार में आता है, 3 बार में। तो ऊपर को 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि -9 को गुना करिए 3 से। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। 15 का टेबल पढ़िए, 30 कितना बार में, 2 बार में। तो 22 को गुना कीजिए 2 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। -3 यहाँ है, -9 और 3 कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, माइनस का 27 आ गया। ये तो 30 हमारा है हर में, और यहाँ पे आ जाएगा 22 दूनी कितना आ जाएगा हमारा, 44। तो ये हो गया 44 बराबर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो हमारा क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो घटा देंगे। नीचे में हमारा क्या है, हर में 30 है, हम यहाँ पे घटाइए, 4 में 7 यानी 14 में 7, 7 बच गया, और 3 में 2 1 बच गया, 17/30। ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, और बी नंबर का हमने बहुत आसानी से बना लिया। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या सी में। सी नंबर में आ जाते हैं हम लोग। ये हमारा सी का प्रश्न है। माइनस का 8/19 प्लस माइनस का 2/57। सबसे पहले इसको सही भिन्न में कर लीजिए। ये तो ठीक है, माइनस का 8/19 और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस का 2/57। एलसीएम करेंगे,
19 और 57 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 57। आप एक बार करके देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा आपको समय बचाने के लिए शॉर्टकट में बता रहे हैं। देखिए 57 आ गया, 19 का टेबल पढ़िए 57 कितना बार में, 3 बार में। तो माइनस को -8 को आपको गुना करना है 3 बार में, फिर यहाँ माइनस है। 57 का टेबल 1 बार में, तो यहाँ पे गुना करिए 1 बार में, बराबर -8 दिया 24, ये नीचे में तो हमारा 57 है ही, और यहाँ -2 बराबर 24 और 2 26, माइनस का 26/57, ये नहीं कट रहा तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 26/57। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग डी नंबर में। डी नंबर को हल करते हैं। डी में हमारा प्रश्न है 7/12 माइनस का 17/24। 12 और 24 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं हम लोग। 12 और 24 का एलसीएम करते हैं। 2 से 2 छक 12 और 2 को 12 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा। फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 छक 12। अब 3 से चलाइए, 3 एका 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से चलाइए, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। कितना आ गया हमारा एलसीएम 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 बराबर कितना आ जा रहा है 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 आ गया। फिर भिंजोड़ हम लोग बनाते हैं। नीचे में हमारे पास आ गया 24, हर में 24 आ गया। 12 का टेबल पढ़िए 24 कितने बार में, 2 बार में, तो 7 को गुना करिए 2 से, माइनस 24 का टेबल 24 1 बार में, तो 17 को गुना करेंगे हम 1 से। फिर यहाँ लिखेंगे बराबर 7 दूना 14 हो गया हमारा, माइनस 17 एका 17 हो गया। नीचे में हमारा 24 है, हर के रूप में हमको 24 पहले से पता है। चलिए अब यहाँ पे ऊपर में हमारा घट जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ है 24 हर के रूप में पहले से। काट दीजिए, 3 एका 3 और 8 तिया 24 कट गया। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ऊपर में माइनस का 1 और नीचे में 8। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हमने 10 नंबर का भी सभी प्रश्न सफलतापूर्वक बना लिया। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका मान निकालना है। चलिए इसको बहुत ही सरल तरीके से हम हल करते हैं, सबसे आसान बनाएंगे हम। चलिए इसको हल करते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था माइनस का 5/7 गुने माइनस का 3/8। चलिए हल करते हैं इसको। 5 को -3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15, माइनस का 15। 7 को 8 से गुना करेंगे, 8 सती 56। ये नहीं कट रहा तो बहुत सिंपल तरीके से इसको हम आंसर बना देंगे। चलिए बी नंबर हमारा प्रश्न देखिए आप। बी हमारे पास क्या है, यहाँ 3/-5 गुना माइनस का 5/3 गुना कीजिए। 5 को 3 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 5 तिया 15, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, बटे 5 को 3 से करिए, यहाँ भी आ जाएगा 15। ये माइनस कट जाएगा और 15 एका 15 एक बार में कट जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हल किए। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, सी नंबर का। -1 गुने -7/8 बराबर, -1 को -7 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आउटकम हमारा क्या आएगा, ये माइनस और ये माइनस कटेगा तो ऊपर में सिर्फ आएगा 7। कैसे, -1 गुना -7 करेंगे तो 7 बचेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कटेगा, तो 7 बचा और नीचे में 8 है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। बहुत आसानी से इसको हम हल कर लिए। चलिए डी नंबर का बनाते हैं हम लोग। ये है डी नंबर का प्रश्न, देखिए आप। 4 भागा माइनस का 2/3। यहाँ हमारे पास क्या है, भागा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। भागा है, ये हमारा ब्रैकेट में है, बराबर ले लेते हैं 4। एक हो जाएगा गुना। अब जो ही गुना करेंगे इसको नीचे एक ले लेंगे, वैसे ये अंक नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। हमारे पास क्या है ऊपर में 4 और 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 12। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। काट दीजिए, ये 2 6 बार में कट गया, 6 बार में कटा तो हमारे पास 6 आंसर हो गया, और यहाँ माइनस था तो ये माइनस यहाँ ले लेंगे। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और 11 नंबर का बहुत आसानी से हमने हल कर लिया।